हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5 का प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल 4, जिसमें हम देखेंगे प्रोग्राम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करने का विद रिकर्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन यानी फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो हम उसे रिकर्शन बोलते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखे थे, टावर ऑफ हेनोई के, फैक्टोरियल के, फिबोनाची की सीरीज का, और ये सब रिकर्शन से हमने देखा था क्योंकि इसके पहले हमने रिकर्शन की थ्योरी पढ़ी थी। तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, पहले आप रिकर्शन की थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज बारी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर समझने की, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो यदि ये वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप इनको आगे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। जैसे मुझे 4 और 6 ये दो नंबर हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो पहले समझिए कि 4 के डिवाइजर्स कौन कौन है। 4 खुद है, हम बड़े से छोटे की तरफ लिख रहे हैं। 4 खुद है। 2 एक डिवाइजर है, 4 भी 2 को 4 को भी 2 डिवाइड करता है, इसलिए 2 क्या है, डिवाइजर है। 1 1 तो सभी का डिवाइजर है, एक यूनिवर्सल डिवाइजर है। तो 4 के डिवाइजर हुए 3, 4, 2 एंड 1। 6 के डिवाइजर्स की बात करें तो 6 को डिवाइड कौन कौन करेगा, या तो 6 करेगा, या 3 करेगा, या 2 करेगा, या 1 करेगा, यानी इसके 4 डिवाइजर हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यहां पर है 2, इसलिए इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया 2। तो GCD of 4 and 6 is 2। तो किसी भी दो नंबर का अगर मुझे GCD निकालना है तो मैं एक GCD नाम का फंक्शन बना दूंगा और उसमें वो नंबर्स कर दूंगा पास। तो ये A और B वो नंबर्स हैं जिनका मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। इसके लिए हम एक सिंपल सी यूक्लिड थ्योरम यूज करेंगे। यूक्लिड थ्योरम का ये कहना है कि अगर A और B दोनों बड़े नंबर्स हैं, काफ़ी बड़े नंबर है, 4 और 6 तो बहुत छोटा है, बड़े नंबर्स हैं, तो उसका जीसीडी कैलकुलेट करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो सिंपल तरीका ये है कि जो जीसीडी ए और बी का आने वाला है वही जीसीडी कोई दो छोटे नंबर्स का भी आएगा। कैसे आएगा? यदि ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो हम जीसीडी कैलकुलेट कर लें दो नंबर्स का। मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स थे, ए बड़ा है बी से, तो बड़े वाले को हटा दो, उसकी जगह पर बड़ा नंबर मॉड्यूलो छोटा नंबर, और छोटा नंबर एज इट इज रहने दो। मैंने क्या किया, बड़े नंबर को हटा दिया और बड़े नंबर की जगह क्या ले आया, बड़ा नंबर मॉड्यूलो छोटा नंबर। तो जैसे मान लीजिए दो नंबर्स थे, सपोज करिए GCD ऑफ 105 एंड 91, तो अब ये दोनों बड़े नंबर्स। तो इसका अगर मुझे GCD निकालना है तो मैं क्या देखूंगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ए बड़ा है तो मैं GCD में 105 को हटा दूंगा और 105 की जगह लिख दूंगा 105 मॉड्यूलो 91। अब 105 जब 91 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 14। तो इस जगह पर आ जाएगा 14। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे लिख देता हूँ 14। अब 14 और 91 का भी वही जीसीडी आएगा जो 105 और 91 का आएगा। यही यूक्लिड थ्योरम का कहना है। तो आप क्या करें, अब देखें दोनों में कौन बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको हटाना है, छोटे वाले को तो एज इट इज रहने देना है। 91 की जगह क्या लाना है, मॉड्यूलो 14। ठीक है ना। इसका मतलब यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो आपने ए को रिप्लेस किया है, और यदि बी बड़ा है
तो आप b को रिप्लेस करेंगे, यानी जो बड़ा है उसको रिप्लेस करेंगे। ये लॉजिक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, GCD 14, अच्छा इस जगह पर क्या आ गया, 91 मॉड्यूलो 14, तो ये आ गया 7, रिमाइंडर 7 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में एक दूसरे का मल्टीपल, तो आप देख सकते हो कि अब अगर मैं मॉड्यूलो करूंगा बड़े नंबर को हटाने के लिए, तो इस जगह पर क्या लिखूंगा, 14 मॉड्यूलो 7। तो जब भी ऐसा हो जाएगा, कैसा कि मॉड्यूलो का रिजल्ट 0 आ जाएगा, अब इस केस में 0 आने वाला है, तो जब भी ऐसा हो जाएगा तो जो छोटा नंबर था वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? जो छोटा नंबर था वही आंसर हो जाएगा कि 14 7 का क्या हो गया, मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मुझे GCD कैलकुलेट करना है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ GCD, जिसमें दो वेरिएबल्स A और B बना लिए। ये इसमें वो नंबर्स हैं जिसका मुझे GCD कैलकुलेट करना है, और ये GCD कैलकुलेट करके एक रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम एक केस ले लेते हैं कि यदि A इक्वल्स टू B है, ठीक है, तो दोनों सेम है तो वही रिजल्ट हो गया। रिटर्न क्या करा दें, कुछ भी A या B कुछ भी रिटर्न करा दें। यदि A मॉड्यूलो B इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो रिटर्न करा दें B की वैल्यू जो छोटा नंबर है, और यदि B मॉड्यूलो A करने पर 0 आ रहा है तो भी हम रिटर्न करा दें छोटी वैल्यू, दैट इज A। ठीक है, तो इसमें से जो भी होगा, अगर ये तीनों ही केस फेल हो जाते हैं, दोनों बराबर भी नहीं है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि क्या A ग्रेटर देन B है। अगर है तो GCD को फिर से कॉल कर लीजिए और इसमें पास करिए A की जगह पर A मॉड्यूलो B, और B की जगह पर तो B ही पास होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वही मुझे फाइनली कर देना है रिटर्न। जो भी रिजल्ट GCD देगा यही रिटर्न करवा दूंगा, यही आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कराएं GCD A एज इट इज, क्योंकि हो सकता है A बड़ा हो B से, सॉरी A छोटा हो B से। A अगर छोटा होगा तो ये केस चलेगा, B को हटा के हम लिखेंगे B मॉड्यूलो A। ये सब कुछ वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में स्क्रीन क्लियर करने के बाद printf में मैं लिखता हूँ GCD is %d, और GCD फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें पास करता हूँ 105 and 91। अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि इसका रिजल्ट आने वाला है 7। ch यस, तो इसका GCD आ रहा है 7। अब थोड़ा और लॉजिक लगा के आप चाहें तो स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल वे में मैंने स्टेप्स लिखी हुई हैं, पर आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने की इस टेक्निक को हम यूक्लिड थ्योरम भी कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत यूजफुल है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, फेसबुक वॉल पे पेस्ट करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।
इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आपके रह गए इसमें, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। यदि कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।